स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार हम कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो लोन ऐप बेस्ड फ्रॉड है। हालांकि ये चैप्टर 2 मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटी से ही रिलेटेड है, बट एक कुछ लोगों ने हमें बहुत कमेंट किया जिसमें उन्होंने बोला कि लोन ऐप में फंस गए हैं। तरीका बहुत है लोन ऐप में फंसने का, बचने का। हम बताएंगे आपको कि कैसे उससे बचना है, बट उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी था। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को देखिए, समझिए। उससे पहले मैं चैप्टर 2 जो मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज है उस पर मैं आप पे पहले बात करूंगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो चैप्टर 1 बनाया था वो मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज के चैप्टर 1 का जो पार्ट था वो आपका बेसिकली एसएमएस फॉरवर्डर पे था। अगर कोई आपका एसएमएस फॉरवर्डर डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया थ्रू रिमोट एप्लीकेशन या कुछ अलग से, तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है, इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे कि किस तरह से वो आपके पासवर्ड को जान सकता है। इसको जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या है मामला। डिस्क्लेमर पर्पस ये है कि हम कोई भी वीडियोस जो हमारा बन रहा है वो किसी भी एथिकल या अनएथिकल हैकिंग को प्रमोट नहीं करता। ये टोटली वीडियो जो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसको देखिए, समझिए और इससे जानिए। ये है डिस्क्लेमर। देखते हैं मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज चैप्टर 2 में जब हम आते हैं तो इसको देखते हैं कि क्या है पासवर्ड मैनेजर, क्या होता है मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज में। पासवर्ड मैनेजर, जब भी हम अपने मोबाइल फोन में एंट्री रखते हैं या फिर मोबाइल फोन में क्या होता है, बहुत सारा पासवर्ड होता है जब हम उसको सेव कर लेते हैं, या बहुत सारा ऐसा पासवर्ड है जब हम उसको कभी डाल दिए हैं, भूल गए हैं, फिर जब हम उसी ईमेल आईडी से उसको एक्सेस करते हैं तो वो ये बताता है कि ये पहले से बना हुआ एक पासवर्ड आपका है, इस पे इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, या दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। ये इस तरह का कुछ मामला आता है। अगर मान लीजिए एसएमएस फॉरवर्डर वाला जो चैप्टर 1 बनाया था, आपके मोबाइल फोन पे अगर किसी ने एसएमएस को फॉरवर्डर को डाउनलोड करा दिया, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे मतलब नामों से अब उस फॉरवर्डर ऐप को हम जानते हैं, अगर हमने उसको इंस्टॉल करा दिया, इंस्टॉल कराने के बाद हमने आपका जीमेल का पासवर्ड जान लिया, तो जीमेल के पासवर्ड से आपको कितनी परेशानी एक आदमी कर सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जीमेल का पासवर्ड कभी भी आपसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन नंबर ना रखें। बहुत लोग को मैं देखता हूं कि जीमेल का पासवर्ड अपना मोबाइल फोन नंबर रखते हैं। आप उसे ना रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। क्या उससे हो सकता है, इसको देखते हैं, समझते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए इस वीडियो में क्या हुआ कि हम गए गूगल मैप में, टाइप किया हमने myaccounts.google.com, हमने ये टाइप किया। इसमें ये मेरा खुद का अकाउंट है myaccounts.google.com, हमने इसको टाइप किया। टाइप करने के बाद जब हम इसमें एक्सेस लिए तो हमें क्या क्या दिखाता है, देखिए ये मुझे वेलकम दिखाया। अब हम इसमें कुछ नहीं करते, ये हमारा क्रिटिकल कुछ इश्यूज फाउंड है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। हम इसके सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाते हैं। सिक्योरिटी में देखते हैं क्या मिलता है हमें। सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी में जाने के बाद ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, इसको हमेशा आपको ऑन रखना है। ऑन कर लिया आपने। अब इसमें हमें एक अपना एक्सेस पासवर्ड डालना है। इसमें जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो इसको देखिए क्या होता है। ये जब हमने एक्सेस किया सिक्योरिटी पासवर्ड में तो ये सारा चीज हमें दिखा है। इसमें एक नीचे ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड मैनेजर, ये पासवर्ड मैनेजर है। इस पासवर्ड मैनेजर पे हम जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं पासवर्ड मैनेजर में हमारे पास क्या क्या है। जब पासवर्ड मैनेजर पे हमने क्लिक किया तो पासवर्ड मैनेजर में हमने जितने इस ईमेल आईडी से लिंक पासवर्ड सेव किया था वो टोटल इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फेसबुक मैंने बहुत पहले कभी चलाया था, 2-3 फेसबुक, इस पे 2 फेसबुक कम से कम मैं इस पे चलाया हूं। देखते हैं कि फेसबुक में क्या आता है। फेसबुक में जैसे आप क्लिक करोगे तो पहले आपको ये एक्सेस मांगेगा, जो आपका पासवर्ड होता है वो पासवर्ड के थ्रू जा सकते हो, थंबप्रिंट के थ्रू जा सकते हो अगर एक्सेस है तो। हम थंबप्रिंट के थ्रू जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब इसके अंदर हमने एक्सेस कर लिया है। अब ये फेसबुक का मेरा जो 2 अकाउंट है वो डायरेक्ट दिखा रहा है। अब यहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस फोन में जितने भी इस तरह के ऐप्स हैं, या मान लीजिए स्विगी का है, जोमेटो का है, कोई भी ऐप है उसका मिल जाएगा। अमेजोन का देखिए, इसको हमने क्लिक करेगा, ये हमारा क्लिक किया हमने तो ये अमेजोन 1 2 3 हमें मिल गया। तो इट मींस कि अमेजोन ये इस तरह के कोई भी पासवर्ड जो हमने इस पे सेव कर रखा है ये आदमी आराम से देख सकता है। एसएमएस फॉरवर्डर अगर किसी ने आपको डाउनलोड करा दिया और वो आपके जीमेल का पासवर्ड जान लिया तो ये सारी चीजों का एक्सेस उसके हाथ में डायरेक्ट चला जाएगा और आपको बहुत हद तक वो तंग कर सकता है। ये मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज के चैप्टर 2 में, इसके बाद में और डिटेल में इसमें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है लोन ऐप बेस्ड जो फ्रॉड है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चैप्टर 2 वल्नरेबिलिटीज में जो पासवर्ड मैनेजर है इसमें आज इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में कभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी जानते हैं वो लोन ऐप बेस्ड फ्रॉड क्या था। देखिए इंस्टेंट लोन ऐप बेस्ड फ्रॉड, जो हम लोग लोन लेते हैं,
ये पहले मैंने वीडियोस में आपको बता रखा है कि ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ऐप बेस्ड फ्रॉड क्या होता है। ये बहुत सारे ऐप्स हैं। नॉर्मली मैंने इसको, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, अगर आप जाके देखिए, हमें जब कमेंट आता है तो हमें बहुत बुरा लगता है इस बात का कि ये हमने बता रखा है कि पैन, आधार, लाइव फोटो, इंस्टेंट, ये आपको लोन जो वो देते हैं इंस्टेंट, जो भी आपके डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने ऑनलाइन एप्स हैं, वो आपसे पैन, आधार, लाइव फोटो, आपका आधार कार्ड के साथ लाइव फोटो, ये इस तरह की कुछ चीजें मांगते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इससे पहले वाले वीडियोस में जब मैं वो चीज बता चुका हूं कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के कोई भी चीज नहीं देना है, क्योंकि आपका ऑनलाइन बैंक जो अकाउंट्स है वो खोले जा सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो कोविड-19 का अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आया है और इस क्राइसिस में बहुत लोगों का जॉब गया, करीब हम मान के चलते हैं कि अगर 10 करोड़ के आसपास लोगों का जॉब गया, तो उन लोगों को इंस्टेंट लोन की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप जो लेंडर्स हैं, प्रॉपर लेंडर हैं, उनके पास जाइए, उनके पास जाके देखिए, जो एनबीएफसी सर्टिफाइड है उनसे लीजिए, आरबीआई सर्टिफाइड है उनसे लीजिए। क्या ये लोन जो बेस्ड, जो आपके ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये आरबीआई सर्टिफाइड है या एनबीएफसी स्पॉन्सर्ड है, ये आपको नहीं पता होता है। आप 5,000 का लोन लेते हैं, आपको 3,500 रुपए दिया जाता है और उसमें 1500 रुपया पहले काट लिया जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट लगा के पर डे आपको परेशान किया जाता है। बहुत तरीकों से परेशान किया जाता है। इसे लेने के लिए अबाउट दिस ऐप, जब भी हम इस तरह के ऐप को देखें तो अबाउट दिस ऐप में ये हमसे क्या परमिशन मांगता है, ये अगर आप नहीं जानते हो तो आप कैसे ठगे जा सकते हो, इसको जानना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं अबाउट दिस ऐप में है क्या। देखिए, तो इसमें अबाउट दिस ऐप, ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जाना चाहिए उसके, जैसे मान लीजिए प्ले स्टोर पे गए, प्ले स्टोर पे जब इस ऐप को हम देखेंगे तो इंस्टॉल का एक ऑप्शन देता है। इंस्टॉल के नीचे अबाउट दिस ऐप होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अबाउट दिस ऐप पे जब आप खोलिएगा तो अबाउट दिस ऐप के बारे में डिटेल दिखाएगा कि किस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपसे वो क्या क्या चीज डिमांड करता है, वो देखिए स्टेप्स टू अप्लाई, क्या क्या मांग रहा है। ये सारी रेफरेंसेस जो आप दे रहे हो, वो ये एक बात आप समझ लो कि ये जो भी रेफरेंसेस आप दे रहे हो उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ये दो लेकर के ही वो आपका अकाउंट, बैंक, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलवा सकता है और ये ऑनलाइन बैंक अकाउंट बाद में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस जब पकड़ने आएगी उस अकाउंट के बेसिस पे, तो पुलिस आपको पकड़ने आएगी, ना कि उस अकाउंट खोलने वाले को, क्योंकि उस पे मोबाइल नंबर तो उस बंदे का होगा जिसका ओटीपी उसको आ रहा है, बट वो पैन, आधार वो आपका होगा। तो इस तरह से आप इसमें फंस सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि क्या है इसमें। आप ऐप के परमिशंस पे जाकर के देखो। ऐप परमिशन पे आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा वो कैमरा का परमिशन मांग रहा है, कॉन्टैक्ट्स का, लोकेशन का, फोन का, स्टोरेज का, अदर परमिशन भी है। तो जब हमको यही नहीं पता है कि जिस ऐप को हम डाउनलोड कर रहे हैं उस पे वो परमिशन क्या मांग रहा है, बहुत सिंपल तरीका है। आप सिंपली इसके अबाउट दिस ऐप पे जाकर के यहाँ पे ऐप परमिशन देखोगे तो आपको टोटल दिखाएगा कि उसमें क्या क्या परमिशन मांगा। अब इस ऐप ने आपका क्या परमिशन मांग लिया, आपको ये पता चल गया। तो ये जो ऐप परमिशन मांगा, इस परमिशन के में क्या क्या चीजें हैं जो आपको सता सकती है बाद में। जैसे कि अभी लोगों का ये बहुत सारे हम लोगों को मैसेज आए हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर रहे हैं। वो लोगों को, हमारे जितने भी लोग हैं उनका एक ग्रुप बना दिया है, हम लोगों को लीगल नोटिसेस भेजा जा रहा है। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपने जो चीज शेयर किया है इसमें आपका कॉन्टैक्ट्स है, रीड्स योर कॉन्टैक्ट, वो जब आप इसको एक्सेस को अलाउ करते हैं तो वो आपका सारा कॉन्टैक्ट्स को रीड करता है। फिर आपको कैसे हरासमेंट करता है इसको देखते हैं कि किस तरह के मैसेजेस आते हैं। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि एक बंदा है, उस बंदे ने हम लोगों को भेजा है, बहुत लोग हैं इसमें, बट उसने पहले क्या किया, लीगल डिपार्टमेंट से इसको एक मैसेज आता है। लीगल डिपार्टमेंट के बाद ये बोला जाता है कि आपका बहुत ज्यादा दिन हो गया है, फिर उसके कॉन्टैक्ट्स को उसको दिखाया जाता है। ये वही कॉन्टैक्ट्स है जिसको आपने परमिशन दिया है, ये परमिशन आपने दिया है, आपकी गलती है अगर आप ये परमिशन दे रहे हो। और इस तरह के जो फर्जी लोन एप्स हैं, जो कि ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि बिल्कुल ही फर्जी हैं, जिसको आपने एनबीएफसी से आपने उसका चेक किया नहीं, आप आरबीआई को चेक किया, आरबीआई के गाइडलाइन में चेक किया कि वाकई में उस आरबीआई ने उसको परमिट कर रखा है या एनबीएफसी ने स्पॉन्सर्ड किया है, ये आपने चेक नहीं किया और इस तरह से वो आपको मैसेजेस करना स्टार्ट करेगा। वो मैसेजेस करने के बाद वो आपका फोटो, पैन, आधार, जो आपने डिटेल दिया है वो सारा डिटेल है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि आपके सीबीआई में आपको डाल दिया जाएगा, या फिर आपके जितने कॉन्टैक्ट्स का नाम बता रहा है, ये नाम बताने के बाद ये आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेगा। इस तरह के दूसरे मैसेजेस में देखते हैं इस बंदे ने क्या किया है। इस बंदे ने और ज्यादा महान काम किया है। देख लीजिए क्या किया है, उसने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों चीज दे दिया है। अब इसने बना तो लिया, इसने अब अकाउंट बना लिया, अब इसने क्या किया,
जो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसने स्टार्ट कर दिया लेना पैसा, अब इसको जो है कि कंपनी के कुछ एजेंट्स ने कॉल करना स्टार्ट किया। कॉल करने के बाद इनको लगातार तंग करना शुरू किया, और तंग करने के बाद देखिए इनके साथ क्या होता है। एक लीगल नोटिस आता है। इस तरह के लीगल नोटिस मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फेक नोटिस है। आरबीआई का अगर कोई आपको लेटर भेजता है, सीबीआई का लेटर भेजता है, तो इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि इस तरह से 5,000 10,000 के लिए इस तरह करे। बट मैं आपको गलती आपकी ही बताऊंगा, क्योंकि आप अगर इस तरह के लोन में बिना जाने बिना अनजाने फंसे हो तो आप इसका भुक्तभोगी आप खुद हो जाते हो। इस तरह के अगर आप लीगल नोटिस देखोगे, ऑनलाइन फेक लीगल नोटिस करोगे, तो ये इस तरह का लीगल नोटिस बन करके आ जाता है। तो इस तरह से उसने क्या किया, सारे उसके कॉन्टैक्ट्स को ऐड किया, ये डाला, और उसी के फोटो पे फ्रॉड लिख करके उसका डीपी बना दिया, ठीक है, और उसको लिख दिया कि मैं सीबीआई में दे दूंगा। इस तरह से आप लोगों को तंग करने लगा। इस तरह के जब मैसेजेस मुझे आए तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बंदे ने अपना आधार पैन दोनों चीज दे दिया। अब ये आधार पैन वाला बात मैंने पहले बता रखा है, फिर भी अगर आप गलती करोगे तो ये आपकी गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया जाता है, लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं उनसे मांगा जा रहा है, उन लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप उसके नॉमिनी बने हो, आपको पैसा पे करना है। हर दिन वो आपको 500 रुपया 10,000 रुपया बढ़ा के पर डे वो आपसे पैसा को जो है इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपको ये भी बोलते हैं कि दूसरे लोन ऐप से पैसा ले लो, या हम ही से पैसा लेकर के हमें पे कर दो, फिर आप उसका इंटरेस्ट उस समय जोड़ देना। तो इस तरह करके वो जो आपका एक कंपाउंड रूप से जो आपसे बहुत ज्यादा पैसे की मांग की जा रही है, जो एजेंट्स बन के कर रहे हैं, इन एजेंट्स के बारे में हमने कॉल भी किया, जांच पड़ताल में पता चला कि जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास फाइल होता है, 12-15 फाइल उनको मिल जाता है, उसमें कॉन्टैक्ट्स लिखे होते हैं। वो आपको रात को कॉल करते हैं, दिन को कॉल करते हैं, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि इतने बंदों को कॉल करना है, इनका कॉल लिस्ट ये है। कॉल लिस्ट वो निकालते हैं, एक एक बंदे को कॉल करके बोलते हैं कि आपको नॉमिनी बनाया गया है, और उन नॉमिनीज को कॉल करके वो बोला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि जो सामने वाला बंदा पैसा लिया है, आप उससे पैसा हमको रिकवर करके दें, क्योंकि वो हमारा पैसा डुबा देगा। तो इस तरह से चीजों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव बना करके लोगों को तंग किया जाता है। अब वो जो एजेंट्स है, ये भी जान लीजिए कि वो एजेंट का पर डे का जो इनकम है वो उस पे बेस्ड होता है कि वो कितने लोगों से पैसा रिकवर कर सकता है। मैं एक बहुत ही अच्छा वाक्य जानता हूं कि जमशेदपुर झारखंड में एक जगह है, वहां पे एक बंदे ने लॉकडाउन के समय मात्र 10,000 का लोन लिया था। उसको इतना हैरेस किया गया कि उसने 2-2.5 लाख से ऊपर लोन चुकाया, और वो फिर किसी को ये बात नहीं बताया। ये बात में खुलासा हुआ। इस तरह के लोग फंसाते हैं लोगों को। जब आप इस तरह से फंस जाते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया जाता है। मैं पहले तो ये बात आपको बता दूं कि मैं नहीं बताना चाहता हूं कि किस तरह से वहां से आप कॉन्टैक्ट डिटेल को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले गलती करते हो, उसके बाद आप उस पर पछताते हो, जबकि आपको बताया जा चुका है। अब आपको एक बात बताता हूं, इस तरह से अगर आप आधार और पैन दे रहे हो, अगर उसने अकाउंट खुलवा लिया आपके नाम से ऑनलाइन, तो अगर उस पर फ्रॉड होता है तो पुलिस पकड़ेगी, ऑब्वियस बात है, आपको पकड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप सोचते हो कि आप उसका पैसा नहीं देते हो, आप अपना फोन डिलीट कर देते हो, फोन में सारा डेटा डिलीट कर देते हो, अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने उस अकाउंट को अगर साइबर फ्रॉडस्टर के साथ कोलैब करके उसको बेच दिया, आपसे वो 5,000 पाता था, लेना चाह रहा था 5,000 रुपए, और अगर वो उसने 10,000 में किसी साइबर फ्रॉडस्टर को बेच दिया, तो पुलिस तुरंत आपके घर आएगी, क्योंकि आपके आधार और पैन पे वो खुला हुआ है। ओटीपी आपको नहीं मिला, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर किसी फ्रॉडस्टर डाल लेगा, वो आधार पैन से अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलवा लेगा और आपको ठग लेगा। मैं नहीं चाहता हूं इस तरह के फ्रॉड आपके साथ हो, इस वजह से मैं उसको बताने जा रहा हूं, जिससे आप उसके क्लाउड पे जो डेटा होता है वो आप उसको डिलीट कर सकते हो। आपका कॉन्टैक्ट उनके पास चला गया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट डिलीट कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। बट मैं उम्मीद यही करूंगा, इस वीडियो को जानने के बाद आप कभी भी किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस तरह के ऑनलाइन जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से जो फर्जी है उससे नहीं करोगे। इसके लिए मैं वो वीडियो बनाया हूं, आपको दिखाता हूं क्या है पूरा मामला, जिससे आप उस वीडियो को देखो, समझो कि किस तरह से कॉन्टैक्ट्स को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वैसे कॉन्टैक्ट जिसको वो डाउनलोड कर चुके हैं उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो डेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म में बनकर आ चुका है। अब वो उसी तरह के कॉन्टैक्ट्स को डिलीट किया जा सकता है जो उनके पास एक्सेस चला गया है। उसको डिलीट करने का क्या है तरीका, देखते हैं। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या हुआ इस वीडियो में, कि किस तरह से हमने क्या क्या किया, आपको समझाते हैं वन बाय वन। इसको मैंने पेज फॉर्मेट में भी बनाया है। इसमें मैंने सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट्स फोन बुक में गया और इसको एक्सपोर्ट टू स्टोरेज कर लिया। जब स्टोरेज में एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे पास अब उस कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने, याद रखिएगा, स्टोरेज में करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना है, हमें फोन बुक के कॉन्टैक्ट्स को हमको डिलीट करना है।
अब डिलीट दिस कॉन्टैक्ट है, हम पूरा सेलेक्ट करके एक ही बार में डिलीट कर देंगे, क्योंकि इस अकाउंट इस आईडी पे जो भी कॉन्टैक्ट है वो सारे उसमें सिंक कर गए हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। अब हमने सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब यहाँ कॉन्टैक्ट डिलीट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डिलीट हो रहा है हमारा सारा कॉन्टैक्ट्स। तो जो कॉन्टैक्ट्स हमारे फोन बुक में थे, जो हमारे फोन बुक के कॉन्टैक्ट्स है, उसको सबसे पहला काम करना है कि डिलीट कर लेना है। ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको बढ़ेंगे कि हमको उनके जो प्लेटफॉर्म पे जो आपने जीमेल अपना आईडी दिया होगा जिससे वो सिंक किया गया, जो आपने एक्सेस दिया, वो किस तरह से काम करता है उसको समझना जरूरी है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट्स टोटल डिलीट हो गया, 0 कॉन्टैक्ट्स, हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। अब हमारा कॉन्टैक्ट जो गूगल में सिंक है उसको भी हम लोगों को डिलीट करना है, क्योंकि हमने फोन बुक से तो कॉन्टैक्ट डिलीट कर लिया। जब भी हम फोन बुक में कॉन्टैक्ट डाल रहे हैं वो गूगल से सिंक हो जा रहा है। अभी हम गूगल में जो सिंक्ड है उसको भी डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, गूगल में contacts.google.com, इस पे जाना है हम लोगों को, contacts.google.com। हम contacts.google.com पे गए, contacts.google.com/other में भी आप जाइएगा तो आपको सारा दिखेगा। ये कॉन्टैक्ट्स है, हम इसको पहले करेंगे एक्सपोर्ट। CSV फाइल में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, वहां कॉन्टैक्ट नहीं होने चाहिए। यहां से एक्सपोर्ट करने के बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी 3 कॉन्टैक्ट्स हमारे बचे हुए दिख रहे हैं, हम इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम इन तीनों कॉन्टैक्ट्स को भी डिलीट कर देंगे। हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हमारे फोन बुक में होना चाहिए, ना हमारे गूगल में होना चाहिए। हमने इसे सेलेक्ट किया और इसे कर दिया डिलीट। अब ये डिलीट करने के बाद हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर देखते हैं, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। अब हम इसके बाद उसके एक्सेस को हटाना है, जो ऐप को हमने एक्सेस दे रखा है वो एक्सेस भी हटाना है। अब हम क्या करेंगे, myaccounts.google.com में जाएंगे। ये हमने अपने उस अकाउंट से जाना है जिस अकाउंट को हमने वहां पे दिया है, जिस जीमेल आईडी को हमने दिया है, जिससे जीमेल आईडी चल रहा है। इसको खोलने के बाद हम इसके सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाएंगे। सिक्योरिटी ऑप्शंस में देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है, इसको ऑन कर लेना है। जिस ऐप से चला है वो सारा कुछ है। यहाँ पे आपको वो ऐप दिख जाएगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप साइन इन विद गूगल करते हैं तो यहाँ पे आपको वो टोटल डिटेल मिल जाएगा, जो ऐप आपने परमिशन क्या क्या दे रखा है वो सारा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका रिमूव कर देना एक्सेस, और उसके बाद साइन इन प्रॉम्प्ट्स एक है। साइन इन प्रॉम्प्ट्स जो है, जो कि डायरेक्ट एक्सेस ले लेता है, उसको हमको डिसेबल करना है। तो साइन इन प्रॉम्प्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इन प्रॉम्प्ट्स को हम डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद या तो आप इस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, ये काम आपका खत्म हो गया। अब इसमें जितने सिंक किए हुए अकाउंट थे वो सारा इसमें चला गया। जो भी हमारा साइन इन विद गूगल किया हमने, जितने अकाउंट्स थे उसको हमने डिलीट कर दिया। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो मैं उस स्टेप को पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया हूं, आप इसको देख लेना। ये पॉइंट बाय पॉइंट, पहले फोन बुक पे जाना है, एक्सपोर्ट करना है, कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना है उनको। गूगल कॉन्टैक्ट्स इसमें जाना है contacts.google.com, इसमें /others, अदर्स नहीं है, ये अदर है। अगर अदर्स करोगे तो नहीं खुलेगा, अदर खोलोगे तो आपको उसमें अगर अदर कॉन्टैक्ट्स भी है तो वहां से भी आपको एक्सपोर्ट करके डिलीट कर देना है। एक्सपोर्ट करना है, डिलीट करना है कॉन्टैक्ट्स को। myaccount.google.com में जाइए, मैनेज करना है इसके अकाउंट को। यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में साइन इन विद गूगल करना है, वहां पासवर्ड मांगेगा, गूगल में एक्सेस कर देना है। ये याद रखना है कि ये उसी अकाउंट से करना है जिस अकाउंट से आपने वहां पे उस ऐप को डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से। उसके बाद थर्ड पार्टी एप्स में जाइए, थर्ड पार्टी एप्स में रिमूव एक्सेस कर दिए, उसके परमिशन को रिमूव कर देना है और डिसेबल कर देना है साइन इन प्रॉम्प्ट्स को। क्या हुआ उसके बाद दिखाता हूं आपको। इस पे अब हमारे पास कॉन्टैक्ट्स क्या है, हमारे पास गूगल में 0 पीपल। ये जैसे 0 होगा, आपका जितना अकाउंट का वो नंबर है जो आपका एक्सेस किया हुआ है उसके डेटाबेस में है, वो वहीं से गायब हो जाएगा। आपको वे फिर फर्दर कॉल नहीं कर सकते। अगर आप उस अकाउंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो तो मैं यही बोलूंगा कि उस अकाउंट को आप डिलीट कर दो। उस अकाउंट को डिलीट करने के बाद उस अकाउंट पे आपको एक्सेस नहीं करना है, उसमें नया अकाउंट बनाना है, फिर आपको डाउनलोड करना है। लेकिन फिर आपको उस तरह के ऐप्स ही डाउनलोड करना है, उस तरह के लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन है, अवेलेबल है, जो कि RBI रजिस्टर्ड है, NBFC स्पॉन्सर्ड है, उसके बारे में पता करें। मैं तो बेहतर चाहूंगा कि आप इस तरह के कोई चीजों को डाउनलोड ही ना करो। इससे बचने के जो उपाय हैं मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप वहां से अकाउंट अपने डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को हटा सकते हैं। आप उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। उस तरह के ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म से आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर्ड NBFC रजिस्टर्ड जितने भी ऐप्स आप जा करके देख सकते हो। अगर आपको फिर भी परेशान किया जा रहा है तो आप RBI के सचेत पोर्टल पे, सचेत पोर्टल के बारे में आपको पता है, आप वहां चले जाओ, सचेत पोर्टल खोल के देखिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। आप
www.ncrp पोर्टल मैंने पहले बता दिया। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये पूरा सीक्वेंशियल वीडियो है। एक भी वीडियो का वैल्यू आपको अगर लगता है कि कम है, या मैंने जो पहले आपको योनो ऐप बेस्ड फ्रॉड बताया था, जिसमें आप अगर नहीं देखो तो जाके देखो, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ऑनलाइन अकाउंट खोले जा रहे हैं पैन और आधार के बेसिस पे ही, वो सारी चीजें मैं पहले इसलिए बता दिया हूं कि इस तरह की चीजों में आप ना फंसे। ये पूरा सीक्वेंस पे बना हुआ चीजें हैं। आप इसको अगर ये सोचते हो कि ये सर क्या बता रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं है। कुछ लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा बताया। जिनको समझ में आता है वो बिल्कुल मैसेज करके बताते हैं। उसका जो भी चीज उनको अगर क्लियर नहीं होता वो उनसे पूछते हैं, मैं उनको जरूर बताता हूँ। एनसीआरपी पोर्टल है आपके पास बचने के लिए, सचेत पोर्टल है आपका। आप एनबीएफसीज रजिस्टर्ड कौन कौन से वो आप देख सकते हो। एनबीएफसीज को डिक्लेयर करना है, आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है कि एनबीएफसीज को अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो ऑनलाइन है उसको डिक्लेयर करना है। आप वहां से लोन लो। अगर इस तरह से आपको हरेसमेंट हो रहा है तो आप बिल्कुल लोकल पुलिस में जाकर के बता सकते हो। आप वहां पे जाकर के अपनी ग्रीवांस को रख सकते हो। लोकल पुलिस आपकी मदद करती है, बिल्कुल करेगी। और आप बिल्कुल इस तरह की चीजों से सावधान रहो, सजग रहो और इससे बचो। मैंने जो आपको अकाउंट के जो नंबर्स डिलीट करने का बताया, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। जो ये हमारा चैनल है, इसका जो अकाउंट डिलीट करने का हमने तरीका आपको बताया है वो बिल्कुल नया तरीका है। आपको इसको समझना है, ना इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एथिकल अनएथिकल किसी भी तरह के हैकिंग को हमारा चैनल सपोर्ट नहीं करता है। ये बिल्कुल आपके अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। आप अवेयर रहो, इस चैनल से जुड़ो, लोगों को जोड़ो, ताकि हम और आगे आपको इस तरह से साइबर सुरक्षा के इस चैनल में आपको जो भी हमारा अपडेट होगा वो आपको बिल्कुल देंगे। लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल दुख होगी अगर आप इस अपडेट्स का फायदा नहीं उठा पाते हो और आप फिर भी ठगी के शिकार हो जाते हो, तो झारखंड पुलिस का जो ये अवेयरनेस वाला फंडा है ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। मैं चाहता हूं बहुत लोग इससे बचे हैं और मैं आपको बहुत आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग इससे बचे हैं और किस तरह से इससे लोग अवेयर होते हुए अपना नंबर नहीं दिया है और वो ठगी के शिकार होने से भी बचे हैं। तो इससे बिल्कुल आप जुड़िए, सजग रहिए, जागरूक रहिए और अपने पैसों की रक्षा स्वयं कीजिए। धन्यवाद।